हेलो, नमस्कार, सुजय बौद्ध के दर्शकों, कैसे हैं आप सब? और आज मैं अपने चैनल का नाम मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है। मेरा नाम पूनम भी है और पूर्णिमा भी है। तो मेरे चैनल का लिंक है सुजय बौद्ध पूर्णिमा। मैंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और आज मैं एक टॉपिक रखी हूँ, ये मेरी ज़िंदगी से कुछ-कुछ मिलता-जुलता है। इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूँगी। तो आज का विषय है परिवार और आध्यात्म। मतलब परिवार और आध्यात्म के बीच कैसे तालमेल बना के चलें, कैसे उनके साथ व्यवहार करें और परिवार में कैसे रहें। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। आइए, हम सब शामिल हो जाएँ और इस टॉपिक पे मैं चर्चा करती हूँ आप सबसे। और आप सब बताइएगा कि मेरा विचार आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा लिख करके। तो गृहस्थ में रहते हुए, जैसे गृहस्थ में आप रह रहे हैं तब भी आप साधना कर सकते हैं। रोज़ थोड़ा समय निकालें, ध्यान, जप और मौन में बैठें और कर्तव्य को ही साधना मानें। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो जो आपके कर्तव्य हैं, अगर आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप किसी की बेटी हैं, बहू हैं, तो आप इसी को साधना मानें। और जो ये आपका पहला धर्म और कर्तव्य बनता है कि आप रिश्तों को निभाते हुए और अपने आध्यात्म को जारी रखें, अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखें। और साथ-साथ आपको परिवार की सेवा करनी है। आध्यात्म ये भी कहता है कि परिवार भी ज़रूरी है। परिवार को छोड़ कर के आप कहीं आध्यात्मिक होने के लिए अलग से नहीं जा सकते हैं। और कहा गया है ना कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। तो परिवार में रहना तो बहुत अच्छी बात है। आप परिवार में रहें, आसक्ति सीखें, सब करें लेकिन अंदर से बने रहें। अपने उस एक परमात्मा के प्रति, एक ईश्वर के प्रति जो लगन है, उसको बनाए रखें। सब कुछ करते रहें, बाहर से सब करें और भीतर से उसके प्रति समर्पित रहें। और सत्संग और स्वाध्याय, सत्संग भी करते रहें और अपने ऊपर अध्ययन करते रहें, अपना एनालिसिस करते रहें, अच्छे विचारों और ग्रंथों से जुड़े रहें, संतुलन बनाए रखें, न पूरी तरह संसार में डूबें और न तो उससे भागें। और जो आध्यात्मिक होता है वो संसार में रहते हुए भी संसार में डूबता नहीं है, डूबना ही नहीं है। डूब जाएंगे तो फिर आपका आध्यात्म जो है वो कहीं और चला जाएगा, आप आध्यात्मिक रह ही नहीं पाओगे। और न तो संसार से भागना है। एक लता मंगेशकर जी ने गाना गाया है ना, गाने के एक बोल हैं, लता जी के बोल हैं, गाने के एक बोल मैं सुनाती हूँ। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। मतलब अगर आप संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागना चाहते हो, उसे जी चुराते हो, तो क्या आप भगवान को पा जाओगे? नहीं, आप संसार में रह कर के ही भगवान को पाओगे। आप संसार से कहीं हट के जा ही नहीं सकते हैं। और यदि परिवार आपको स्वीकार न करे तो क्या करें? आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, परिवार में रहते हुए, और आपके जैसा परिवार में अगर कोई नहीं है, आप सिर्फ अकेले हो,
तो परिवार अगर आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? यहीं पे क्या होता है, जब आपको परिवार स्वीकार नहीं करता, तो ये क्या है, आध्यात्मिकता का इम्तिहान है। यही आध्यात्मिकता जो है आपका इम्तिहान लेती है। और तो अगर परिवार आपको स्वीकार नहीं करता, तो सीधे टकराव ना करें। परिवार से लड़ाई ना, टकराव ना करें। अपने आप को बचा के रखें, उनसे बहस ना करें। अपने आप को संतुलित रखें, अपने अध्यात्म को शांत रखें, प्रदर्शन ना करें उनके सामने। हर बात में अपने विचार साबित न करें। लोग शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से बदलते हैं। आप उनको जैसा व्यवहार देंगे, वो आपके शब्द शब्द जो निकलेंगे मुँह से, उसका उनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना आप जैसा व्यवहार करेंगे, उससे प्रभाव पड़ेगा। पहले परिवार को समझें, फिर क्या करें कि खुद को समझाएँ। पहले परिवार को समझें कि वो क्या चाहता है आपसे, और उसके बाद फिर क्या करें फिर खुद को समझें कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। उन्हें इस बात का डर हो सकता है कि आप बदल रहे हैं या आप उनसे दूर जा रहे हैं, तो उनके डर को समझना भी ज़रूरी है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि आप आध्यात्मिक हो गए हो तो आप परिवार छोड़ दोगे, या आप उनसे दूर भाग रहे हो, दूर चले जाओगे? धीरे-धीरे बदलाव लावें, और अचानक बहुत बड़ा बदलाव परिवार को असहज कर सकता है। धीरे-धीरे परिवर्तन लाएँ जीवन में। छोटे-छोटे कदम लें, अपने कर्तव्यों को और बेहतर बनाएँ, और व्यवहार को अच्छे से निभाएँ। तो जब परिवार ये देखेगा कि आप सही हैं, आप टकराव नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो आपका अध्यात्म है, वो आपको शांत और ज़िम्मेदार बना रहा है। उनके समझ में यही आएगा कि आप व्यवहार से शांत हैं और ज़िम्मेदार भी हैं। तो विरोध धीरे-धीरे कम होने लगेगा, और अंदर से मजबूत रहें, बाहर से नरमी दिखाएँ। आप ऐसा व्यवहार करें कि आप अंदर से मजबूत रहें, बिल्कुल एकदम जैसे कि बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहे। बाहर से नरमी दिखाएँ आप कि मैं बहुत नरम हूँ। सच्चा अध्यात्म भागना नहीं सिखाता सच्चा अध्यात्म। सच्चा अध्यात्म ये सिखाता है कि कठिन रिश्तों में भी संतुलन बनाना कैसे है। सच्चा अध्यात्म ये सिखाता है आपको। और यदि आध्यात्मिक व्यक्ति को परिवार, अ, उनके रिश्तेदार, नातेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पसंद न करता हो, उनको मारता पीटता हो, उनके साथ हिंसा करता हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अगर आपके साथ अगर ऐसी स्थिति है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पहले भक्त हुए हैं जिनको बहुत सताया गया है, बहुत मारा पीटा गया है। अगर आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं, ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, आपके घर परिवार में कोई ऐसा है जो आपके साथ कर रहा है या करता है, तब क्या करें आप? यह स्थिति आध्यात्मिक परीक्षा नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये आध्यात्मिक परीक्षा नहीं कही जा सकती। यह हिंसा है, और इसे सहना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आध्यात्मिक हो, आप भगवान के भक्त हो, भगवान के बंदे हो, तो आप इसको सहते जाओ मजबूरी में। मजबूरी में महात्मा गांधी नहीं बनना है। कहावत है ना
कि अगर महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ जड़ता है तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। तो ये नहीं बनना है, महात्मा गांधी नहीं बनना है, डट के आपको उसका सामना करना है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक होने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर अत्याचार होने दें। आध्यात्मिकता ये कभी नहीं सिखाती। और स्वाभिमान और सुरक्षा भी उतने ही जरूरी हैं जितनी की ध्यान, साधना या भक्ति। तो आप अपना स्वाभिमान बनाए रखें। स्वाभिमान तो सबसे जरूरी चीज है। और आप स्वयं की सुरक्षा रखें ऐसी परिस्थिति में। हिंसा को सहना धर्म नहीं है। किसी भी ग्रंथ में या सच्ची साधना में यह नहीं कहा गया है कि आप अन्याय को चुपचाप सहते रहें। भगवत गीता में भी अर्जुन को अन्याय सहने के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा गया था। जब दुर्योधन ने उनको 5 गांव देने से मना कर दिया था, तो कृष्ण ने इसीलिए ना महाभारत की थी कि हमारे भक्त को जो है उनका हक मिल सके। तो अध्यात्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप चुपचाप से हिंसा सहते रहो, अन्याय सहते रहो। वैसे मैं भी इस कलयुग की अर्जुन ही हूँ। ये मेरी कहानी है जो मैंने आप लोगों से शेयर की। यह जानकर आप लोगों को कैसा लगा, कैसा फील हुआ, क्या क्या लगा आप लोगों को, मुझे कमेंट्स में बताएं। ये कुछ कुछ मेरी ही कहानी है, ये मैंने आपसे शेयर की है। तो आप लोग को जैसा समझ में आए, जो समझें आप लोग, आपके मन में जो भी विचार उठें इसको सुन करके, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। और नमस्कार। और आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।